अब वक्त हो गया है आपको मिलवाने का अपने खास मेहमान से। नाम है नीतू चंद्रा। नीतू चंद्रा बिहार की बेटी हैं जिन्होंने अपने नाम का लोहा बॉलीवुड में भी मनवाया है। नीतू जल्द ही आपको उमराव जान नाम के प्ले में एक्ट करती हुई दिखने वाली है। नीतू से बात की हमारी सहयोगी प्रिया सिन्हा ने, जहां पर नीतू ने बिहार पॉलिटिक्स पर भी खुलकर बातचीत करी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने कभी ट्रैफिक सिग्नल के जरिए आपको जागरूक किया है तो कभी गरम मसाला के जरिए आपको एंटरटेन किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नन अनदर दैन नीतू चंद्रा की, जो कि इन दिनों उमराव जान अदा की वजह से काफी सुर्खियों में है और इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। नीतू, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, आपका अनुभव उमराव जान अदा को लेकर क्या रहा और खास तौर पर जो रिस्पांस है लोगों का वो कैसा है? रिस्पांस बहुत ही अच्छा है क्योंकि 9 मार्च को हमने अहमदाबाद में प्रीमियर किया था और हाउसफुल था। लोगों ने खड़े होकर इतनी तालियां बजाई कि हमें डायलॉग्स रुकने पड़े बीच में बोलने से पहले। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और खासकर कोविड के बाद जब लोग जूम कॉल्स और गूगल मीट से बाहर आके पर्सनली मिलते हैं, दैट पर्सनल टच, पर्सनली कमेंटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग विद द बेस्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, इट्स ओवरवेलमिंग। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि हम अब वो कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे। और ये स्टेज जो एक्टर्स माध्यम होता है जहाँ पे you are the you own the stage, you own the audience। बहुत ही वो फीलिंग होती है जब तुम्हें एकदम दिल तक छू जाती है। और मैं कथक रियाज कर रही हूँ करीबन 8-9 महीने से। सलीम सुलेमान का म्यूजिक है, राजीव गोस्वामी ने इसे डायरेक्ट किया है बहुत ही खूबसूरती से। ही इज अ विजनरी। जिस तरह से वरुण गौतम इज द राइटर और उन्होंने जिस तरह से इसे लिखा है बहुत ही ब्यूटीफुली अडेप्ट किया गया है। राजीव गोस्वामी ने उसे डायरेक्ट किया है, सलीम सुलेमान ने म्यूजिक किया है। मीट शाह प्रमोट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में एंड वी आर गोइंग 50-60 लोग जा रहे हैं लिटरली 19 शोज करने के लिए 9 जगहों पे अमेरिका में। तो ये जो एक पूरा सिलसिला है, एक अलग माध्यम है एक्टिंग का जो स्टेज पे इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो शब्द नहीं है मुझे कि मैं बता पाऊँ। आपके एक्सप्रेशन से सब कुछ पता चल रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन जब उमराव जान की बात होती है तो कला, संगीत, संघर्ष, तहजीब की बात होती है। बड़े पर्दे पर बहुत बार कोशिश की गई है उमराव जान की ज़िंदगी को लोगों तक पहुंचाने की, रेखा जी हो या फिर ऐश्वर्या राय। लेकिन आपने जो मीडियम चूज़ किया है वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर कोई रिटेक नहीं है, कोई कट नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? Of course, it's very challenging when you know that सिर्फ आपके ऊपर नहीं निर्भर करता है ये पूरा स्टेज। गिव एंड टेक बिटवीन को एक्टर्स एंड डांस, देयर आर 15-20 डांसर्स बिहाइंड। तो उन लोगों के साथ इन सिंक रहना, कोऑर्डिनेशन, एक छोटी छोटी बीट मैटर करती है, वो वापस से नहीं आ सकती। आप ऑन टोज रहते हैं ऑन स्टेज। और मतलब और सीनियर्स हमारे जिन्होंने ऑन स्क्रीन परफॉर्म किया है, खासकर रेखा जी ने, जिनके कारण हम उमराव जान जानते हैं, एंड उसके बाद ऐश्वर्या मैम ने किया है, एंड देन अब मैं स्टेज पे कर रही हूँ। एक घबराहट वाली फीलिंग भी है बट एक्साइटमेंट भी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इस तरीके से किसी मीडियम को चूज़ करने में, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए क्या था? क्योंकि अभी तक आपको हमने कई मूवीज़ में देखा है, ट्रैफिक सिग्नल में, गरम मसाला में, और बिल्कुल ये एकदम से अलग। आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा था जब आपने उमराव जान अदा को यस कहा? मैं 4 साल तक LA में थी, लॉस एंजलिस में, और मेरी हॉलीवुड फिल्म अभी आई है Amazon प्राइम पे। आप देखेंगे मैंने उसमें एक्शन किया है, इट्स कॉल्ड नेवर बैक डाउन द रूट, और आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो किरदार हैं वो अलग दिखें, चाहे मैं दिखूं, कम काम करूं, लेकिन जब भी करूं तो लोग उसे देखने के लिए बेचैन रहे। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है काम करने का। और ऐसा नहीं है कि ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन जो करना है वो एकदम कट के अच्छे से बैठ कर करना है। एक सो आई थिंक कि बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि वो किरदार क्या है जिस पे तुम काम कर सकते हो और उसमें अपना क्या दे सकते हो। वो किरदार तुम्हें क्या दे सकता है, वो जर्नी क्या हो सकती है, आप इवॉल्व कैसे हो सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर। आपकी जबान कितनी साफ हो सकती है, आप
और आगे क्या उस किरदार में ला सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और उमराव जान जो आइकॉनिक रोल है, आई एम श्योर कि पीपल विल डाई टू बी इन माई शूज टू डू दिस। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज छोड़ू ना, और हर चीज, चाहे मेरे तलफ़ुज़ हो, चाहे मेरी कथक हो, या मेरे को एक्टर्स के साथ मेरे लेन देन हो, हर चीज को अच्छे से इंटैक्ट करके मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर किरदार से अलग किरदार मैं करती रहूँ। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट हर एक किरदार कुछ ना कुछ आपको सिखा जाता है। उमराव जान अदा नीतू चंद्रा के लिए क्या? शिद्दत है, आजादी है। एक लड़की के लिए जो उमराव जान उस वक्त सोचती थी कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद क्या लड़कियों को आजादी मिलेगी, वो एक सोच है जो आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाता है कि क्या सच में वो आजादी है हमारे पास। तो ये आप जब प्ले देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये मोहब्बत की दास्तां नहीं। शी वाज अ शायरा जो अपने शायरी से उस वक्त आजादी की लड़ाई का भी हिस्सा थी। तो वो बहुत ही एक कहते थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन दिमाग में रहता। आपने एक सोच की बात की और इसी से मैंने क्योंकि देखा कि नीतू चंद्रा बाकायदा, क्योंकि आप बिहार से आती हैं, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि आपने जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपकी पूरी टीम ये बिहार पर मेनली फोकस कर रही है और वहाँ पर शूटिंग को लेकर के भी आप लोगों ने बहुत काम किया है। तो आखिरकार इसके पीछे की सोच नीतू चंद्रा की क्या थी? चंपारण टॉकीज हमारा प्रोडक्शन हाउस है, 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं। मेरा भाई नितिन चंद्रा, ही इज अ नेशनल अवार्ड राइटर डायरेक्टर। मुझे बिहार का पहला नेशनल अवार्ड मिला है एज ए प्रोड्यूसर। हमने मैथिली फिल्म बनाई थी मिथिला मखान। बिहार की 3 मेन जो भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, उसके ऊपर हम काम करते रहे हैं और कोशिश ये करते रहे हैं कि बिहार में ही शूट हो, ताकि हम वहाँ जॉब क्रिएट कर सके बिहार फिल्म मेकिंग के माध्यम से। सो इट्स नॉट अबाउट एक्टर्स, ऑल्सो मेकअप, हेयर, प्रोडक्शन, लाइट, कैमरा, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, सबके थ्रू ये हो सके। कहते हैं कि माँ और मातृभाषा को आप नहीं छोड़ सकते, वही आपकी वजूद है। और मेरे फादर के डिमाइस के बाद खासकर हमने और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। और बिहार की भाषाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है नेशनल लेवल पे। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं जब रीजनल, आजकल खासकर बहुत सारे ओटीटीज हैं और बहुत सारे जो रीजनल फिल्मों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, वो बिहार की भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं देते। तो और भी ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम अपनी भाषाओं पर ध्यान दें और उसके थ्रू वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाएं। अभी अभी एक फिल्म आई थी जैक्सन हॉल, जो, और हमारी फिल्म हमेशा इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ होती है, तो कोई भी देख सकता है। आप जापानीज, कोरियन फिल्में देखते हैं और इतनी प्रचलित है, तो आप मैथिली, भोजपुरी, मगही भी देखेंगे अगर वर्ल्ड क्लास सिनेमा है। आई एम अ हॉलीवुड एक्टर एंड अ नेशनल अवार्ड प्रोड्यूसर। मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड द क्रेडिट टू ऑल ऑफ दीज थॉट प्रोसेस इज टू माई ब्रदर नितिन चंद। और मैं उसके साथ खड़े होकर ये सारी चीजें साथ में हम करते हैं। तो बिहार की भाषाओं, क्यों कहते हैं कि अगर भाषा मरती है तो कल्चर, फूड, ट्रेडिशन, म्यूजिक, सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो खत्म ना हो इसलिए हम फिल्में बनाते रहते हैं। और अभी अभी एक और फिल्म मैंने अभी प्रोड्यूस की, उसका नाम है करियट्ठी। और कोशिश ये रहेगी, और भोजपुरी में है, और कोशिश रहेगी कि इसे दुनिया तक ले जाए। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि बिहार की भाषा, उसकी संस्कृति को एक पहचान दिलाने का जो जिम्मा है वो हर एक बिहारी का है। वो अपने हिस्से से अगर कुछ कंट्रीब्यूट करे तो जाहिर है कि जो संस्कृति है वो दुनिया तक पहुंचेगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ नीतू, क्योंकि बिहार की तो धरती से कई सारे ऐसे आर्टिस्ट निकले हैं, कई सारे बड़े नाम निकले हैं, लेकिन उस तरीके से ऐसी कोशिश नहीं हुई। नीतू चंद्रा के मन में क्या आ रहा था जब चंपारण टॉकीज की शुरुआत हुई? एक जनरेशंस टू कम, जो जनरेशंस आएंगे उनको एक धरोहर उनके लिए बनाई जा रही है, एक लेगेसी बनाई जा रही है, ताकि वो भूल ना जाए कि उनकी पहचान क्या है। आज हम राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान ने, इतने बड़े, हम रिच ट्रेडिशन, कल्चर से आते हैं, म्यूजिक से आते हैं, हेरिटेज से आते हैं, लेकिन उसकी छवि कहीं कहीं खो सी गई है, कहीं उसकी रिस्पेक्ट कम सी हो गई है। उस इज्जत को वापस बरकरार किया जा सके, ये शुरुआत है। और जब बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने बिहार की पहली नेशनल अवार्ड फिल्म लेने से मना कर दिया, तो हमने अपनी OTT प्लेटफॉर्म खुद खोल दी, जिसका नाम है बेजोर.in।
कहते हैं ना कि अगर आपके पास आपको खुद अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी होगी, कोई और नहीं आएगा बनाने को। तो चाहे वो उमराव जान हो, चाहे वो मेरी हॉलीवुड फ़िल्म हो या चंपारण टॉकीज़, मैंने हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाई है। और यू नो मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे एंसेस्टर्स हैं, उनकी बहुत स्ट्रेंथ है मेरे पास हमेशा, मुझे लगता है। एंड मेरे फादर के डिमाइस के बाद मैंने अपने नाम में नीतू चंद्रा श्रीवास्तव जोड़ दिया, जो मेरे फादर का लास्ट नाम था, ताकि उस रिस्पेक्ट को और बढ़ाया जा सके। और इसलिए मैंने हॉलीवुड फिल्म में नीतू चंद्रा श्रीवास्तव नाम डाला है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, इट्स जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू माय फादर। आप लोगों को एडमायर करती हैं और लोग आपको एक रोल मॉडल के तौर पर भी लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पर बिहार की, तो क्या आपको वहाँ पर वो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि मुंबई के कंपैरिजन में, वहाँ के फिल्म सिटी के कंपैरिजन में होनी चाहिए? यूपी में तो फिल्म सिटी की बात चल रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में भी इस तरीके की कोई पहल होनी चाहिए? देखिए, कोई भी जगह हो, छोटी जगह मुंबई से कंपैरिजन कीजिएगा आप, तो कोई भी छोटी जगह कभी भी मुंबई के बराबर नहीं हो पाए। क्योंकि अगर हिंदी सिनेमा यहाँ पे है, उसी तरह से साउथ में इससे भी ज़्यादा बेटर और फैसिलिटीज़ सब जगह हैं जहाँ पे सिनेमा है। जहाँ सिनेमा नहीं है, वहाँ की छवि को बाहर तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार, जहाँ तक बिहार का सवाल है, वहाँ पे फ़िल्म सिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के चप्पा-चप्पा वर्जिन लैंड है। आपको वहाँ पे हर जगह आप शूट कर सकते हैं। वहाँ ज़रूरत है तो फैसिलिटी की ज़रूरत है, होटल्स की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, मेकअप, प्रोडक्शन, ये जो डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ फ़िल्म मेकिंग होती है, उसकी ज़रूरत है, ताकि आप इकट्ठा कर सकें और बिहार के हर जगह आप शूट कर सकते हैं। फ़िल्म सिटी वहाँ बनाई जाती है, जहाँ पे आपने हर जगह एक्सप्लोर कर लिया है, हर जगह शूटिंग हो चुकी है और आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे सब लोग कहते हैं फ़िल्म सिटी बनेगी, बिहार में फ़िल्म सिटी बनेगी, पहले फ़िल्म पॉलिसी बननी चाहिए, फिर फ़िल्म सिटी बननी चाहिए, फिर बिहार के दूसरे पार्ट्स में टूरिज़्म बढ़ जाएगा अगर आप बिहार के डिफरेंट पार्ट्स में शूट करें, क्योंकि बिहार में शूटिंग हुई ही नहीं है।